नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्रीधन क्लासेस में। बच्चों, ये क्लास 10 का इंग्लिश का मॉडल सेट पेपर है, जिसको हम क्या करेंगे, टॉप ऑप्शन वाइज डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। थोड़ा फास्ट आप लोग को चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ही पास में आ गया है और इसलिए इसको और स्पीड में क्लास करना है। तो बच्चों, इसमें आपको 100 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिया रहेगा 100, उसमें से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। और जो 50 से अगर ज़्यादा आप बना दीजिएगा तो वो काउंट नहीं होगा, शुरू का जो 50 है वही काउंट होगा, इसलिए 50 ही बनाइए जो आपको आता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है, सेक्शन 2 पार्ट में बटा हुआ है, ये सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर द। तो जीवन का जो गति है, ये आपको पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, द पेस फॉर लिविंग का, जिसमें एक कॉर्न मर्चेंट होता है और उसका क्या होता है, एक भतीजा होता है, एक पत्नी होती है, 3 कैरेक्टर है इसमें। और एक थिएटर में जाता है वो फिल्म देखने के लिए। ये कहानी है, आप समरी देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे उपलब्ध है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेस ऑफ लाइफ किसके लिए ज़्यादा हो रहा था, डॉक्टर के लिए, लॉयर के लिए, कौन मर्चेंट के लिए, या फिर मर्चेंट नेफ्यू के लिए। तो कौन मर्चेंट के लिए हो रहा था, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यू शुड नॉट बर्न दोज लीव्स, इट इज़ बैड फॉर एयर डैश। ये किसको बोलता है, ये सेकंड चैप्टर इकोलॉजी, मी एंड इकोलॉजी बिट का ये मतलब कि आपका क्वेश्चन है। और इसमें 4 ऑप्शन दिया, मिस्टर विलियम्स, मिसेस ग्रीनी, द नरेटर, मिस्टर जॉनसन। तो इसमें जो है कचरा जो है कौन जला रही होती है, मिसेस ग्रीनी जला रही होती है। ठीक है, तो मिसेस ग्रीनी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन द डे ऑफ द डेथ गिल्लू डिड नॉट। गिल्लू जो है वो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ एक मार्मिक कथा है, जो एक जानवर और एक इंसान के बीच में प्रेम के बारे में बताता है। गिल्लू एक छोटी सी गिलहरी का नाम है, ठीक है, जिसको वो मतलब कि बचाती है मरने से और उसका पालन पोषण करती है और उसी के साथ वो रहना शुरू कर देता है। तो मरने के दिन वो क्या नहीं कर रहा था गिल्लू, ठीक है, ऑन द डे ऑफ डेथ गिल्लू डिड नॉट, क्या नहीं कर रहा था, दौड़ नहीं रहा था, ईट नहीं कर रहा था, स्लीप और ड्रिंक, ये लिखा हुआ है। तो वो खाना नहीं खा रहा था, तो ईट नहीं कर रहा था, इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद है 4, द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड स्टीर क्लियर ऑफ। तो कह रहा है कि जो सच्ची में जो इंडियन फिल्म्स होती है वो कैसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, इनकॉन्सिस्टेंसीज, कंट्रोवर्सीज, कंट्रोवर्सी मतलब होता है वाद विवाद, है ना, इमेजिनेशन यानी कि काल्पनिक, ज़्यादा सोच विचार करके बनाया जाए, और इंटीग्रिटी। ये तो आपको जो है आंसर बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आपको बी होगा। यानी लास्ट में जो सत्यजीत रे है वो कहते हैं कि इंडियन फिल्म्स के डायरेक्टर लोग को बड़े ध्यान से इमेजिन करके प्लॉट और स्क्रिप्ट को लिखना है। तो आंसर बी होगा इसका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जेन्यून ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीसियस देन। ये जो चैप्टर का अंतिम लाइन है किसका, एक्सेप्टेंस स्पीच का, जो कि एन सन सू की को नोबेल पीस प्राइज मिल रहा था, तो उसको प्राइज को लेने के लिए उसके बेटे गए थे और उस भाषण में ये अंतिम लाइन कहते हैं कि जो सच्ची में जो भाईचारा होती है और शांति, वो बहुत ही बहुमूल्य है। किस चीज़ से बहुमूल्य है, डायमंड से, कॉपर से, मेटल से, वेल्थ से। तो आपका जो है वहाँ कंपैरिजन उसमें बोलते हैं डायमंड से, यानी कि हीरे की तुलना में शांति और ब्रदरहुड एक बहुमूल्य गहना है और सच में ज़्यादा अच्छा है। यानी कि डायमंड इज लेस इम्पोर्टेंट देन पीस एंड ब्रदरहुड। तो बच्चों अब 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द बॉय एंड द गर्ल क्लाइम्ड इनटू द बेड डैश बेड। ठीक है, तो लड़का और लड़की जो है चढ़ते हैं, कैसे बेड पे चढ़ते हैं, सॉलिड बेड पे, फ्लावर बेड पे, वार्म बेड पे और वैगन बेड पे। तो बॉय और गर्ल क्लाइम इनटू द बेड, तो वार्म बेड रहता है। ठीक है ना, इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा। 7 है, देयर कैन बी नो कल्चर विदाउट। तो इसमें लेखक कहते हैं कि कल्चर किसके बिना नहीं हो सकता है, तो सिविलाइजेशन, हिस्ट्री, वार, टॉलरेंस। तो सिविलाइजेशन के बिना नहीं हो सकता। सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता। कोई भी
संस्कृति सभ्यता के बिना नहीं जनरेट हो सकती है। तो आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेन मेन स्टार्टेड फाइटिंग टू गर्ल्स बिगेन टू डिग ए। ये मतलब कि दो लड़की, छोटी बच्ची का कहानी है। वो आपस में एक पडल में खेलते रहते हैं और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो इधर लड़के लोग दोस्ती हो जाती है और इनके जो पेरेंट्स है आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर चैप्टर का नाम है टू लिटिल गर्ल वाइसर देन मैन। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है। तो उस कहानी में वो लड़की क्या खोदना चालू कर देती है? उस कहानी में लड़की है ना, क्या एक चैनल खोदना चालू कर देती है, ठीक है ना, CHANNEL। इसका आंसर डी होगा, डी। क्योंकि वो पानी को बहाने के लिए जो कैसे हम खोद के खोदते हैं तो पानी जो है एक साइड से दूसरी साइड चला जाता है। फिर 9 वाला क्वेश्चन है कि द पेस फॉर लिविंग, द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वाज अ कॉर्न मर्चेंट इन अ स्मॉल डैश टाउन। तो वो कौन से टाउन में रहता था कॉर्न मर्चेंट? पहला चैप्टर का है, तो इरियस टाउन में रहता था, IRISH। सी ऑप्शन है इसका सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिस्टर विलियम्स ऑन सीइंग हिम ट्राई टू प्रिटेंड ही इज, है ना, मतलब कि विलियम जब देखता है जिम को, जिम मतलब वही लेखक जो इकोलॉजी के बारे में समझाने के लिए जाते हैं, उसको देखता है तो वो क्या बहाना मारता है, यानी कि वो नाटक करता है कहाँ रहने का, वो घर, ऐसा बहाना करता है कि वो घर पे नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, डू नॉट होम, है ना। उसके बाद 11 है, गिल्लू हैज़ डैश आइज। गिल्लू का आई कैसी था? तो डिम था, शाइनिंग था, सैड था, वैकेंट था। तो इसका आंसर होगा ए। उसका जो आंख थी वो ब्राइट ब्लू शाइनिंग आइज था, ठीक है ना, तो शाइनिंग इसका आंसर होगा। 12 है, द इंडियन फिल्म पोजेस डैश टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। डैश टूल्स ऑफ मतलब होता है कि प्राइमरी इसका आंसर होगा, ठीक है ना, सारी प्राइमरी जो टूल्स है वो अवेलेबल थी फिल्म बनाने के लिए। 13 है, द आइडियल्स ऑफ डैश अकॉर्डिंग टू द अलेक्जेंडर आयरिस शुड नेवर बी गिवन अप। तो आइडियल्स ऑफ डैश किस चीज़ का? तो इसका ह्यूमनिज्म का, यानी वो जो अपने लेक्चर में भाषण देते हैं तो बोलते हैं जो मनुष्य का, मानवता का जो आइडिया है अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा, वो कभी मरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ह्यूमनिज्म। चौथा जो 14 है, द यंग पीपल इन वंस अपॉन अ टाइम। ये चैप्टर का ही नाम है, जिसमें एक बूढ़ी औरत होती है और वो मतलब कि अंधी भी होती है, और लेकिन बहुत ही वो वाइज होती है, इंटेलिजेंट होती है, और उसके कम्युनिटी में उसका बहुत ही रिस्पेक्ट रहता है। तो क्या कहता है इसमें कि दो यंग पीपल जाते हैं उसके यहाँ, अनेबल टू होल्ड देयर, क्या नहीं वो जो जब लड़के जाते हैं तो क्या होल्ड नहीं कर पाता, क्या रोक नहीं पाते हैं? तो लाफ्टर रोक नहीं पाते हैं, ठीक है। बी में इसका आंसर क्या होगा? वो हंसी रोक नहीं पाते हैं, तो आंसर इसका होगा बी, लाफ्टर। उसके बाद है 15, द डैश बिल्ड अप इन अ न्यू द डैश बिल्ड इन अ द डैश बिल्ड अप अ न्यू सिविलाइजेशन। तो किन्होंने सिविलाइजेशन बनाया था? तो प्री आर्यंस ने, लोगों ने, आर्यंस से के पहले भी भारत में आक्रमण करने के लिए लोग आए थे, ठीक है। तो प्री आर्यंस ने भी एक सभ्यता बनाई थी, जिस सभ्यता का अंत आर्यन लोगों ने आकर के कर दिया था। तो इसका आंसर सी होगा। 16 है, द सेलिब्रेशन टाइम वाज, यानी क्रिसमस का सेलिब्रेशन है, तो यहाँ होगा क्रिसमस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 है, द सोर्स ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू द विलियम कॉपर इन द विलेजेस इन द इवनिंग, यानी कि ये आपका पोएम है। पोएम जो पहला पोएम जो है आप लोग को दिया हुआ विलियम कॉपर के द्वारा, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो आप यूट्यूब चैनल पर आकर के चैप्टर को समरी जान लीजिए। तो इसमें 17 नंबर में दिखा रहा है, बोल रहा है कि गांव में रात के समय टॉर्च का कौन काम करती है? तो मून बीम करती है, यानी डी आंसर होगा इसका, रात की चंद्रमा जो होती है, चंद्रमा वो करती है। अब 18 नंबर है, ए हैप्पी मैंस डे पास। तो एक हैप्पी मैन का जो दिन जो था वो कैसे पास होता था? तो हैप्पीली पास होता था, बिल्कुल सही है। 19, द पॉलीथीन बैग कैन नॉट बी। पॉलीथीन बैग चैप्टर कहानी है, तो कहाँ पॉलीथीन के ऊपर पूरा कहानी मतलब कि पोएट्री लिखा गया है। तो उस पोएट्री में हम कह सकते हैं, और हम जानते भी, कॉमन सेंस की बात है कि पॉलीथीन बैग को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो ए नंबर होगा डिस्ट्रॉयड।
20 नंबर है, डैश थिंग्स अबाउट कृष्णा ऑल द टाइम। कौन कृष्णा के बारे में सोचती है? हम सब जानते होंगे कृष्णा के बारे में, राधा के अलावा कोई नहीं सोचेगी। तो राधा है इसका आंसर। सीता है, रुक्मणी है, द्रौपदी है ना, सब रिलेटेड है, लेकिन इसमें आंसर क्या होगा? राधा। और ये भी जो है कहानी मतलब कविता से लिया गया है। जब उद्धव जो है संदेश लेके आते हैं कृष्णा का, तो जो उसकी जो दासियाँ होती है और जो उनके जो प्रेम करने वाले होते हैं राधा, वो बहुत ही मतलब कि उदास रहती है। तो इसीलिए हमेशा राधा कृष्ण के बारे में सोचती रहती है। तो ये 20 का जो ऑब्जेक्टिव है मैंने आपको बताया। फिर 20 जो है अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ऐसे करते करते पूरा आपका मॉडल सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर कोई गलती है, कोई कमेंट है, अगर कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।